मासिक शिवरात्रि का बहुत प्यार सा दिन 2024 के मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज रात में आप सभी लोगों को अपने जीवन की सारे कष्ट को ख़त्म करने के लिए तो आपको 2 दीपक लगाने हैं, जिससे आपके घर में जो भी संकट चल रहे हैं 2025 में, तो इस उपाय को जरूर करिएगा शिव पार्वती के नाम से। और जो कि पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत प्यार से उपाय है समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आटे का दिया दिख रहा है। बार बार समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं है आटे का ही दिया लो, क्या मैं जो दिखा रहा हूँ वही लो। आप मिट्टी का भी ले सकते हो, कोई भी 2 दीपक आप ले सकते हो, मिट्टी का ले लो, चाहो तो आटे का भी ले सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपके घर का मेन गेट होता है, जो मेन गेट की बात करता हूँ, एक चीज़ आपको समझना चाहिए। आप लोगों के सामने ऐसे बहुत ज़्यादा भाई जो रेंट में रहते हैं, जो किराए के घर में रहते हैं, तो किराए के घर में रहने वाले जो ये मेन गेट होगा ना, ये आपका गेट नहीं माना जाएगा। आपका गेट माना जाएगा जो आपका दरवाज़ा होगा ना, उसके जिस रूम में आप रहते हो वो जो दरवाज़ा है वो उस दीपक के बाहर दीपक लगाना है आपको, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आगे बात करते हैं अब उपाय की। आपको वो तरीका ये नहीं अपनाना दोनों को दोनों दीपक एक इस तरफ लगा देना, एक इस तरफ लगा देना, दोनों को दोनों दीपक को नहीं। अब जब हम घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड में आपको लगा देने होंगे। तरीका समझना, जो आपको पास में 2 दीपक है उन दोनों दीपक को साथ में ऐसे करके रख दो। क्यों? एक दिया हम शिव के लिए लगाएंगे, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, रुक जाओ। जब भगवान हम शिव की लिए लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, रुक जाओ 2 मिनट, बना दे एक बार ये अच्छी तरह से। आपको ऐसे बना दे कर देना है और इसके इस बगल में आपको ये दीपक भी रख देना है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम और समझ रहे हैं, जब हम भगवान शिव के लिए जब दीपक लगाएंगे तो दीपक की बत्ती कौन सी होगी? गोल बत्ती का। और जो दीपक माता सती के लिए लगा रहे हैं, माँ पार्वती के लगाएंगे, उस दीपक की जो बत्ती होगी कौन सी होगी? लंबी बत्ती का। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, बहुत ज़्यादा विशेष दिन है तो आपको दोनों को दोनों दीपक में क्या करना होगा, इसके अंदर घी डालना होगा। घी डालने के बाद में अब आप लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, यानी कि जला देना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो भगवान शिव के सामने जो आपने दीपक लगाया, इसको आपको कुंडकेश्वर महादेव के नाम से जलाना है। और जो माता सती का जो आप दीपक लगाओगे, ये माता उमा के नाम से लगाना है। जो दीपक आपको शंकर जी का लगाओगे अपने घर के बाहर, वो कुंडकेश्वर महादेव के नाम से, और जो माता सती के नाम से लगा रहे हो उस दीपक को माता उमा के नाम से लगानी है। इतना लगाना। मैंने दीपक के नीचे क्या रखना वो तो बताया नहीं। दोनों दीपक के नीचे आपको काला तिल रख देना है। जो आपकी विशेष हो, जो आपकी मनोकामना हो, दीपक जलाने के बाद में दोनों दीपक के अंदर एक एक चुटकी काला तिल आपको जरूर डाल देना है। करके देखिएगा इस उपाय को। मानसिक शिवरात्रि के अवसर पे आपको भगवान शिव माता सती की कृपा आपके ऊपर हमेशा बने रहेगी। आगे बढ़ता है इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जिससे आपकी जीवन में लड़ाई को झगड़े के लेके बहुत दिक्कत हो रही है। कोई ऐसा जो है जो जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, उसका परिवार पूरा बर्बाद है, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। फिर समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा लाल चंदन, दिख रहा है? तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। उसके बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से इत्र। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन आप लोगे, इस बार आपको इसका पेस्ट नहीं बनाना है, नॉर्मल सा ही सूखा हुआ ले लेना। उसके बाद में इत्र भी को लेंगे। और ध्यान रखिएगा, जब मैं इत्र का नाम लेता हूँ तो इत्र ही लेना है, ना कि स्प्रे नहीं लेना परफ्यूम वाला, वो, ठीक है। और जो फिर अब जो महादेव का शिवलिंग पे आप चले जाना। और फिर इसके बाद आपको क्या करना, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। और तरीका समझिएगा। अब आपको जैसे कि आपके घर के में लड़ाई हो रही है, आपको क्या करना है, आपके पास में जो इत्र है आपके पास में, उस इत्र की 2, 4, 10 बूंद कहाँ पे गिरानी है? माता के हस्तकमल पर। उनका स्थान, इनका स्थान माता उमा का, मतलब माँ पार्वती का
इत्र को अभी इसी इत्र के ऊपर जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन का लेपन भी कर देंगे। इसी इत्र के ऊपर लाल चंदन भी का भी लेपन कर देंगे। मैंने एक बात और बताई थी, जब भी हम कोई लड़ाई झगड़े का कर तो कौन से महादेव का नाम लेते हैं? आशुतोष महादेव का। जल्दी से जय आशुतोष महादेव के नाम से आपको ये उपाय करिएगा और लाल चंदन का लेपन करिएगा। और फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, हम लेपन करेंगे लाल चंदन का आशुतोष महादेव के नाम से। जो जल चढ़ाएंगे वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो व्यक्ति आपके घर में लड़ाई कर रहा हो, क्रोध कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जरूर चढ़ा देना। महाशिवरात्रि के टाइम में प्रदोष काल में ये उपाय करना है, जिससे आपके जो भी लड़ाई झगड़े हो, मारपीट करते हो, वो सारी समस्या खत्म जरूर हो जाए। 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है समी के पत्ते के साथ में। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस उपाय की बेनिफिट क्या है। इस उपाय के यहाँ पर आप सभी को आपको समी का पेड़ दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा समी का पत्ता। हमें 2 समी के पत्ते लेने हैं। समी के पत्ते की मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 समी का पत्ता लीजिएगा। साथ ही साथ आपको पीला चंदन लीजिएगा। इतना सारे सामान तो ले लिए हम। अब ये नहीं पता है कि इस उपाय को करने जा रहे हैं तो इस उपाय के फ़ायदे क्या होंगे। जैसे कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आप नहीं कर पा रहे हो, कोई भी ऐसा इंसान है जो बीमारी से परेशानी है, बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को निश्चित तौर पे कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों को ले लेना। तांबे के लोटे के अंदर जल भर लीजिएगा, जल के अंदर गंगा जल डाल दीजिएगा और सीधा पहुँचेंगे महादेव शिवलिंग के पास में। माना इस उपाय को घर पे करो, माना इस उपाय तो मंदिर में करो, कहीं पे भी कर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा, फेस रखिएगा आपको उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। यहाँ पे पहुँच करके सबसे पहले जो पीला चंदन आपके पास में है, उस पीले चंदन का लेपन आपको मणिध्वज के नाम से करना है। गुरुजी ने अपने कथाओं में बता रखा था, क्या नाम है? मणिभद्र। तो आपको मणिभद्र के नाम से उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कर देना है। वो लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा सा पीला चंदन लेते हैं, जिससे महादेव के पूरे शिवलिंग पे नहीं लग पाता जो अशोक सुंदरी का स्थान है। इसलिए अच्छी तरह से लेपन करिएगा। लेपन करने के बाद में अब आपको एक समी का पत्ता क्या करना है, इस पीले चंदन के ऊपर आपको चढ़ाएंगे और जो दूसरा समी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब दोनों जो समी का पत्ता, जब जो व्यक्ति बीमार है, रोग है, उसका नाम और गोत्र बोल देना। और जो फिर आपके पास में तांबे के लोटे के अंदर जल है, इस दूसरे समी के पत्ते के ऊपर संपित कर देना। यही जल आपको बहता हुआ जलाधार से नीचे गिरेगा। जल को रोक करके घर पे जाना। जितने भी कमरे और रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में अगर आप इस जल का छिड़काव कर लेते हो तो आपके घर में तो नकरवात रुजाई होगी। जिसमें घर में बीमारी आ रही है तो वो सारी बीमारी ख़त्म जरूर हो जाएगी। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम आखिरी और सब बहुत छोटे से उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा चावल के दाने के साथ में। थोड़ा सा तरीका समझिएगा। चावल के दाने का उपाय कैसे करेंगे, अपनी इच्छाओं को लेकर के पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को करना होगा। इसके लिए आपको हमें लेने होंगे 7 चावल के दाने। चावल का दाना कैसे खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 7 चावल का दाना ले लीजिए, महादेव के चले जाना, महादेव के शिवलिंग के पास। मैंने आपको एक बात छोटी समझा रही, जब हम किसी विशेष अर्थी में उपाय करे जाते हैं या महादेव के शिवलिंग के पास में, एक नाम हमें जरूर ध्यान आता है, वो है नाम होता है अशोक सुंदरी का। ये 7 चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे संपित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चावल के दाने को संपित करने के बाद में आपके पास में अगर शहद हो, वो शहद लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगा कर देना। जो आपके विशेष है, जो आपके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप संपित कर दोगे तो वही महादेव का नाम याद रखिएगा। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना है। जो आपकी इच्छा होगी, जो आपके
मनोकामना होगी, वो इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। तो मैंने कोशिश करी आप सभी को महाशिवरात्रि के दिन अच्छी तरह से उपाय समझाने की। वीडियो पसंद तो लाइक करेगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।